गुड इवनिंग। जो भी हम डिस्कस करेंगे वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी का ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालाइज करेंगे और निफ्टी को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करेंगे और ये मल्टीपल सिनेरियोज डिफाइन करेंगे कि कल 8 अक्टूबर को क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट का डेटा को एनालाइज करके। तो 14 अक्टूबर वीकली एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट डेटा भी ये बता रहा है कि जो ब्रॉड रेंज है इंडेक्स की 14 अक्टूबर वीकली सीरीज़ की वो है 18,000 के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकती है और सपोर्ट 17,700 के ऊपर। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली ट्रेड होना शुरू होएगा अगले हफ्ते, तब हमारे को क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या लाइक्लीहुड है, क्या रेंज पॉसिबल है। और जो चेंज इन इंटरेस्ट डेटा है मंडे को, वो बताएगा कि एक्चुअल में क्या किस तरफ के लिए, किस डायरेक्शन के लिए मार्केट पोटेंशली रेडी हो रही है। और अभी हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कि इस टाइम पे मार्केट में ट्रेंड नहीं है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं बस यही दोबारा से रिपीट करूँगा कि जो अभी ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि 300 पॉइंट की रेंज है, 18,000 की पोटेंशियल रेजिस्टेंस एंड 17,700 की पोटेंशियल सपोर्ट। अब हम निफ्टी को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करेंगे। और मेरा रीज़न था बोलने का कि अभी इस टाइम पे मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो मंथली कैंडल स्टिक है उसके अंदर आप देखेंगे कि ये अभी प्रीवियस मंथ की रेंज की हाई लो रेंज है उसके अंदर ही ट्रेड कर रही है। तो अभी एट प्रेजेंटली इनसाइड मंथली कैंडल स्टिक बन रही है, इवन दो ये बायर से कंट्रोल में है, क्योंकि जो भी प्राइस है वो ओपनिंग से ऊपर है। और वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे इसमें भी अगेन ओपनिंग वीकली ओपन से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ग्रीन कलर की कैंडल है, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप नोटिस करेंगे कि इसमें भी कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो ये इनसाइड वीकली कैंडल स्टिक है। और प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी वो भी इनसाइड कैंडल स्टिक है। तो इस टाइम पे आप देखेंगे मार्केट बेसिकली रेंज की कंप्रेशन हो रही है इस टाइम पे। मंथली इनसाइड कैंडल स्टिक है, वीकली इनसाइड कैंडल स्टिक है, और डेली अगर आप देखेंगे तो आज डेली के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है, यानी कि मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है। इनसाइड कैंडल्स तब बनती हैं जब बोथ बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट में और इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस्ड होती है मार्केट। तो अब हम हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये होगा कि अगर ये आज का हाई कल तोड़ती है, यानी कि 17,857 के ऊपर अगर ट्रेड करती है, तो शायद अब ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम हो सकता है। बट क्योंकि ये इनसाइड कैंडल स्टिक है तो इट इज़ लाइकलीहुड है कि ये एक लोअर साइड पे भी ब्रेकआउट दे सकती है, क्योंकि अभी कोई क्लियर कंसाइज ट्रेंड नहीं है ओवरऑल मार्केट के अंदर। तो इसलिए हमारे को मल्टीपल सिनेरियोज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो कल अबव 17,790 हम 17,882 तक पोटेंशली जा सकते हैं, और उसके ऊपर 17,914 तक। और अगर आज का लो टूटता है कल 17,763 का, तो ये इंडेक्स स्पॉट के अंदर हम 17,706 और पोटेंशली 17,669 लेवल्स तक जा सकते हैं। और जो न्यूट्रल प्राइस रेंज है वो है 17,790 टू 17,763। हमारी वॉच लिस्ट में कल ये दो स्टॉक्स होंगे जिन्होंने आज डेली कैंडल स्टिक पे इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया है। एक है यूपीएल स्टॉक, दूसरा है वीईटीएल। तो यूपीएल के अंदर अगर हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि ये मंथली ओपन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 707 मंथली ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे इसको यूपीएल को, तो ये अगेन बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि ये वीकली ओपन के ऊपर से ट्रेड कर रहा है, 713.1 वीकली ओपन है। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर इनसाइड कैंडलस्टिक बनी है, यानी कि ये कंसोलिडेट हुआ है आज। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप ये कंसोलिडेशन शो होती है, ये देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है। जो इनसाइड कैंडलस्टिक होती है वो छोटे टाइम फ्रेम पे
कंसोलिडेशन होती है। तो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होएगा अगर 736 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम यूपीएल को इंट्राडे में बाय करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है वीईडीएल। ये वीईडीएल जो स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम के करंटली बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि ओपनिंग 285.8 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी ये बायर्स के कंट्रोल में है अभी अबव 288.1 लेवल। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो इनसाइड कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है। तो हम लोग इसको 295 के ऊपर ब्रेकआउट होएगा तो हम वीडीएल को बाय करेंगे। बट क्योंकि ये इनसाइड कैंडलस्टिक है तो ये डाउन साइड का अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे को अपना पोजीशन साइज छोटा रखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पोजीशन साइज। बट हम बिलो 290 के शॉर्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एक्शन। सो ये हमारे 2 स्टॉक्स हैं, यूपीएल एंड वीईडीएल। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं समराइज़ करूँगा कि कल 17,790 के ऊपर हम 17,914 तक जा सकते हैं और बिलो 17,763 हम 17,669 तक जा सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से जो ब्रॉड रेंज अभी आ रही है वो है 18,000 से लेके 17,700 तक की। और जो मैक्स में डेटा है 14 अक्टूबर सीरीज़ का वो भी 17,800 के ऊपर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात को 10 बजे से पहले मैं एक लॉन्ग शॉर्ट बायस स्टॉक वॉच लिस्ट भी शेयर करूँगा। ब्लॉग पोस्ट जो है वो मैं उसका लिंक ट्विटर के ऊपर डालूँगा, अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर और फेसबुक अकाउंट के ऊपर। सो उसको भी चेक कर लीजिए, उसमें आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट बायस स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिनको हम कल ट्रेड करेंगे। और आपको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ये वीडियो को अभी तक पूरा देखने के लिए, और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।